आप जो है अब विवाह भी करने वाले हैं? शादी भी करना। हाँ। शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी उसमें कोई संदेह नहीं। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की शादी फिक्स हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी अभी रिसेंट में उनकी सगाई का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सगाई का कथा चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इन दिन काफी चर्चाओं में चल रहे हैं। कहीं पे उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है तो कहीं पे उनकी लाखों नहीं मिलियनों लोगों में कथा चल रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लाखों लोग जुटने की स्टोरी बता दें। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीते कुछ दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में अपना दरबार लगाने वाले थे, लेकिन जैसे ही बिहार के पॉलिटिक्स नेताओं को पता चला, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को, तो उन्होंने काफी ज्यादा विरोध करने लगे और बागेश्वर धाम के लगाए गए पोस्टरों को उनके सपोर्टरों ने फाड़ने लगे। और जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला था, यानी पटना गांधी मैदान में, उस जगह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल हाउस हटवा दिया। लेकिन आपको बता दूं कि बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगे कोई कहां टिकने वाला है। वहां से कैंसिल हुआ तो हुआ, लेकिन पटना मार्केट से 22 किलोमीटर आगे जाकर तरेतपाली मठ नौबतपुर में लगा दिया गया। तो दोस्तों, पटना गांधी मैदान से जब दूसरे जगह कथा पंडाल लगाया गया तो वहां पर ऐसा नहीं लग रहा था कि 1 लाख भी पब्लिक उस कथा में पहुंच पाएंगे, लेकिन कथा के पहले दिन ही तकरीबन 2 से 3 लाख आदमी वहां पर पहुंच आए थे। लेकिन वहीं पर दूसरे दिन कथा में तकरीबन 15 लाख लोगों की भीड़ आ गई थी और उस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिमाग चकरा गया और पब्लिक की भगदड़ को देख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा सुनने वाले दर्शकों से ऐलान करने लगे कि कम से कम दर्शक आएं और बल्कि और लोग अपने घर से ही टीवी में देखें। कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे। श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए। इतना कहकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा को वहीं पर बंद कर दिए। तो जी हाँ, इतना सब कुछ बताने का मतलब यही था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 1000 विरोधी हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा सपोर्टर्स हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अगर कोई भी ट्वीट उनके तरफ से आता है तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।